पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है। राशन वितरण घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कोलकाता सहित कई जिलों में व्यापक छापेमारी की है। आइए आपको अब इस पूरे घटनाक्रम और घोटाले की विस्तृत जानकारी दे दें। दरअसल छापेमारी और ईडी कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई मुख्य रूप से उन सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स के परिसरों पर केंद्रित है जिनके तार सीधे तौर पर राशन घोटाले से जुड़े होने का संदेह है। अब अधिकारी वर्तमान में इन ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के सबूत जुटा रहे हैं। जांच का मुख्य केंद्र ये पता लगाना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए गरीबों तक पहुंचाने वाला राशन किस तरह निजी लाभ के लिए डाइवर्ट किया गया। अब आइए आपको समझाते हैं कि ये राशन घोटाला आखिर क्या है। दरअसल इस घोटाले की जड़ें गरीबों के आवंटित गेहूं और चावल के अवैध हेराफेरी से जुड़ी हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सप्लायर्स, डीलर्स और बिचौलियों के साथ मिलकर पीडीएस के तहत आने वाले अनाज को बेहद कम कीमतों पर अवैध तरीके से हासिल किया। फिर घोटाले को छिपाने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और राज्य सरकार के आधिकारिक लोगों वाले बोरों को बदल दिया गया। अनाज को नए और साधारण बोरे में भरकर दिखाया जाता था कि ये खुले बाजार का माल है। इस चोरी किए गए अनाज को या तो खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा गया या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जरिए बांग्लादेश तस्करी यानी एक्सपोर्ट कर दिया गया। इस मामले में निरंजन चंद्र साहा जैसे प्रमुख नामों की संलिप्तता सामने आई है, जिन पर गरीबों के हक के गेहूं का बंदर बांट करने का आरोप लगा है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को ईडी द्वारा तलब किया जाना है। इस मामले के तार कोविड-19 लॉकडाउन के समय से जुड़े हुए हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बशीरहाट, जो नुसरत जहां का संसदीय क्षेत्र था, उसकी सीमा पर बांग्लादेश जा रहे कई ट्रक जब्त किए गए। इनमें भारी मात्रा में गेहूं और चावल लदे थे, जिन्हें अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। अब ईडी अधिकारियों को संदेह है कि राशन की इस तस्करी में बड़े राजनीतिक संरक्षण का हाथ था, इसलिए इस सिलसिले में नुसरत जहां से पूछताछ की जा रही है। नुसरत जहां पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के रेडार पर रही हैं। इससे पहले उन पर 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के जरिए बुजुर्गों से फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था, जिनमें ईडी ने उनसे घंटों तक पूछताछ की थी। चुनाव के मुहाने पर खड़ी ममता बनर्जी सरकार के लिए ये जांच एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। विपक्ष जहां इसे भ्रष्टाचार का पुख्ता प्रमाण बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दे रही है। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि राशन घोटाला केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें सप्लायर्स, बिचौलिया और राजनीतिक हस्तियों का एक गहरा गठजोड़ शामिल है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है और आने वाले कुछ दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां या नए खुलासे होने की प्रबल संभावना है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इस राशन सिंडिकेट की परतें अब एक एक कर खुलती हुई साफ नजर आ रही हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।